Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the LLP, that is Limited Liability Partnership, what is the meaning of LLP and the procedure of formation of LLP. What is the meaning of LLP? LLP क्या है? LLP एक ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म है जिसमें कंपनी के बेनिफिट्स एंड पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूड है. सो इट इज अ हाइब्रिड between a company and a partnership. If you want to learn about the LLP in detail, its advantages and other features, there is a separate video on this. You can check the link of the same in the description box. नाउ द प्रोसीजर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी. तो ये कुछ स्टेप्स हैं एलएलपी को फॉर्म करने के लिए जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्टली डिसाइडिंग द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर. एलएलपी में आपके कौन से पार्टनर्स बनने जा रहे हैं, कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहे हैं, वो डिसाइड करना. उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स बनना और अगर किसी के पास डिन नंबर्स हैं तो वो कलेक्ट करना. चेकिंग द नेम अवेलेबिलिटी. एलएलपी का नेम फाइल करना, उसकी नेम अवेलेबिलिटी देखना. उसके बाद हमारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं. जब हमारी एलएलपी फॉर्म हो जाती है हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है. उसके बाद हम एलएलपी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं और उस एलएलपी एग्रीमेंट को हम फाइल कर देते हैं इन फॉर्म एलएलपी 3. नाउ दी एलएलपी फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स. अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए? सबसे पहले तो पेन कार्ड ऑफ द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. जो भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने वाले होंगे उनके पेन कार्ड, उनके एड्रेस प्रूफ, कहाँ पर आपका एलएलपी सिचुएट होगा, उसका ऑफिस कहाँ पे होगा, उसका यूटिलिटी बिल, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड. जो भी उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा उससे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. और अगर आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो एक रेंटल एग्रीमेंट बिटवीन द एलएलपी एंड द लैंडलॉर्ड. Now let's start with the procedure. So first step was deciding the partners and the designated partners. आपकी एलएलपी में कौन पार्टनर बनने जा रहा है या कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने जा रहा है इसका डिसीजन. पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में क्या फर्क होता है? सबसे पहले तो कितने पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है एलएलपी को फॉर्म करने के लिए इज मिनिमम 2. कम से कम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है. कौन कौन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, या कोई भी इंडिविजुअल जो रेसिडेंट है इंडिया का या फिर आउटसाइड इंडिया, मींस जो नॉन रेसिडेंट है. हाउएवर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं एलएलपी के. वो कौन कौन है? इफ ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट. अगर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, अगर वो पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या फिर उसको किसी कोर्ट ने एडजुडिकेट किया है एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. मीन्स अगर उसने किसी कोर्ट में अप्लाई किया है कि उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए बट उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो ये पर्सन्स पार्टनर नहीं बन सकते हैं. उसके अलावा कोई भी पार्टनर बन सकता है एलएलपी का. नाउ दी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो किसी भी एलएलपी को फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर शेल बी मैंडेटरी फॉर ऑल एलएलपीज. तो कम से कम 2 एंड आउट ऑफ दोस 2 एटलीस्ट 1 हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए. और ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं ये इंडिविजुअल ही हो सकते हैं. तो इन केस ऑफ एलएलपी जहां पे अगर सभी पार्टनर्स हमारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं तो उनके नॉमिनी हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं या कोई फर्दर कोई और इंडिविजुअल हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है. लेकिन हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंडिविजुअल ही होने चाहिए. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन हुए? दे शैल बी अकाउंटेबल फॉर रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अकाउंटेबल होते हैं सारे लीगल कंप्लायंसेस के. उस एलएलपी के या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं. नाउ दी ऑब्टेन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. सो नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको जितने भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने जा रहे हैं एलएलपी के उन सभी के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स बनवाने होंगे. क्योंकि सभी फॉर्म्स हमारे ऑनलाइन फिल किए जाते हैं तो उसमें सिग्नेचर्स लगाने के लिए डीएससी की रिक्वायरमेंट होती है.
नेक्स्ट स्टेप इज टू फिल अप द रन फॉर्म। अब आपको अपनी एलएलपी का जो भी नाम रखना है उसके अकॉर्डिंगली आपको सीआरसी पे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। एमसीए में ही जाके रन फॉर्म आता है एलएलपी के लिए, आपको वो फॉर्म फाइल करना होगा फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम। कोई भी दो नाम जो आपकी चॉइस के हों आप वो डाल सकते हैं, बट उसके पहले आपको नेम अवेलेबिलिटी को चेक करना होगा। सिस्टम जो है वो क्लोजली रिजेंबल नेम या जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी के एलएलपी के होते हैं बेस्ड ऑन योर सर्च क्राइटेरिया, वो आपको शो कर देता है, जिससे कि आपको हेल्प होती है इन चूजिंग द नेम्स विच आर नॉट सिमिलर टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम्स। तो आपको कोई यूनिक नेम रखना होगा फॉर योर एलएलपी जो कि आपका रिजेंबल ना करता हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कंपनी और एलएलपी, या फिर कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। अगर आपका नेम अप्रूव हो गया है तो आपके पास उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम मिलता है फॉर फाइलिंग द इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो नेम अवेलेबल होता है एलएलपी का वो 3 मंथ्स तक के लिए होता है। तो आपको विद इन 3 मंथ्स अपने एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन को फॉर्म को फाइल करना होगा विद द नेसेसरी अटैचमेंट्स। और जब आप उस फॉर्म को फाइल कर देंगे तो रजिस्ट्रार जो होता है उस फॉर्म को रिव्यू करता है, और अगर उनको वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं आपकी एप्लीकेशन से तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देते हैं, अदरवाइज उस पर रीसबमिशन आ जाती है। और जब आपके पास रीसबमिशन आएगी तो आपको अपने रीसबमिशन पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन देना होगा और दोबारा से अपने फॉर्म्स को रीसबमिट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग दी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो जब आपकी एलएलपी फॉर्म हो जाती है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है, उसके बाद आपकी एलएलपी का एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें जो भी पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या म्यूचुअल राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो सारी की सारी उसमें डिस्क्लोज की जाती हैं और वो एग्रीमेंट फाइल किया जाता है ऑन एमसीए पोर्टल विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। और जो एलएलपी एग्रीमेंट होता है वो स्टैम्प पेपर पे प्रिंट किया जाता है। जो स्टैम्प पेपर की वैल्यू होती है वो डिफर करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।